नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस सर्दियों में पेशेंट का सोरायसिस बढ़ता है। उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, उसके पीछे रीज़न है सिर्फ आपकी ईटिंग हैबिट्स। और रीज़न ईटिंग हैबिट्स में क्या है कि हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी इतना सही तरीके से चल रहा होता है जो हमारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को थोड़ा सा ट्रिगर भी दे देता है। और उसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐसे ऐड ऑन कर देते हैं, जैसे कि हमारे LFT। हम इन दिनों में कुछ देखना, आप खुद भी नोटिस कर लेना, इन दिनों में हम थोड़ा सा घी, मक्खन और थोड़ा सा नॉनवेज या उसकी ग्रेवी, इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं। चाहे अभी तक हम कुछ इतना ऐसा सच नहीं खा रहे हो गर्मियों के सीज़न में, पर सर्दियों में थोड़ा सा मन ललचा जाता है और वो जब मन ललचाता है वो हमारे ट्रिगर पॉइंट्स हो जाते हैं। तो इसी बात पे इस वीडियो का जो मेन मोटिव यही है कि आप अपने आप को सोरायसिस से, विंटर से कैसे बचा के रखें। क्योंकि विंटर्स एक तो हार्श है आपकी स्किन के लिए, दूसरा आपकी जो एपेटाइट है या जो आपकी डाइट है वो आपकी डबल हार्श कर देती है उस चीज़ को। और उसके बाद एग्रावेशन वो तो एक नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती है। तो पेशेंट से ये दरखास्त है मेरी कि अपने इन दो चीज़ों पे ध्यान रख लो और उन दो चीज़ों के ध्यान रखने से आपका सोरायसिस कभी एग्रावेट भी नहीं होगा और साइड बाय साइड हील होना भी चालू कर देगा। तो सबसे पहली चीज़ समझो कि हम जो खाते हैं खाने में, मान लीजिए अगर आपने हल्की सी ग्रेवी टच किया, घी तेज टेस्ट किया, हमने थोड़ा सा मक्खन ज़्यादा खा लिया, हमने से चाय थोड़ी ज़्यादा पी ली, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे लीवर पे अटैक, इनडायरेक्टली अटैक करती है बट अटैक जरूर करती है। अब जब वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जैसे भी अटैक कर रही है वो हमारे को क्या करेगा, ट्रिगर देगा हमारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को कि भैया ऐसा है कि अब थोड़ा सा एग्रावेट लेवल पे आ जाओ क्योंकि मेरे लेवल्स गड़बड़ हो रहे हैं। आप मोस्ट ऑफ द केसेस में देख लेना, सर्दियों में ज़्यादातर हमारे LFT की रिपोर्ट थोड़ी बहुत बिगड़ी भी आती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स की हम देखते हैं कि LFT की रिपोर्ट थोड़ी सी बिगड़ी आती है। SGPT या SGOT चाहे थोड़ा सा ही बढ़ाओ बट वो बड़ा हुआ मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सर्दियों में ये चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, इसीलिए जब भी हमारे लेवल्स बिगड़ेंगे लीवर के तो हमको ट्रिगर ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि इस दौरान हम थोड़े से खाने में लालची हो जाते हैं। खाने में लालची माने कि हम कुछ भी खा लेते हैं, थोड़ा सा नॉनवेज मिला नॉनवेज खा लिया, थोड़ा सा ही तो खाया है, इससे थोड़ा ना कुछ फ़र्क पड़ता है। ऐसे चीज़ें हमारे सामने बार बार आती रहती हैं। थोड़े से खाने से कुछ होता थोड़ी ना है, थोड़ा सा तो टेस्ट तो करेंगे ना, मर्द हो ना जाए आपकी ट्रीटमेंट की वजह से हम ठीक कैसे होंगे। ये चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं कि आपके ट्रीटमेंट की वजह से हम अपनी डाइट कैसे छोड़ दें। ये चीज़ें हम नॉर्मली अपने जो डॉक्टर्स पेशेंट को देखते हैं ये वो उनसे सुनते रहते हैं। तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पेशेंट यहाँ पर लापरवाह हो जाता है और जहाँ पर भी लापरवाह आ गया वहाँ पर आपका सोरायसिस ट्रिगर करेगा ही करेगा। LFT की रिपोर्ट जब भी आपकी बिगड़ेगी आपको ट्रिगर मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, विंटर्स जब भी आपको मिलेंगी वो थोड़ी हार्श मिलेगी, ड्राई मिलेगी। देखो विंटर्स में अगर आप एनवायरनमेंट में भी देखो तो पत्ते कैसे होते हैं, पेड़ों के झड़ने वाले होते हैं, थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, थोड़े से उसमें ब्राउननेस आ जाती है। तो क्यों होती है विंटर्स में, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विंटर्स में बेसिकली उनको अपनी पूरी रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, चाहे वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हो वो ढंग से नहीं मिल रहा, आराम से धूप नहीं मिल पा रही, बहुत सारे ये वाले फैक्टर्स मिल जाते हैं। वही सेम अपनी स्किन के साथ रिलेट कर लो कि जब स्किन के ऊपर आपकी कोई ठंडी हवा भी मारता रहेगा बार बार, वो जगह ड्राई फॉर्म में क्रिएट करेगी क्योंकि वहाँ का मॉइस्चर वो अंदर की तरफ हील ऑन करके आपकी बॉडी की तरफ ज़्यादा की तरफ जाएगा रादर देन वो बाहर की तरफ आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी ड्राइनेस आपकी बनेगी या बढ़ेगी तो आपको इचिंग ज़्यादा होगी और जब वो इचिंग ज़्यादा होगी तो वहाँ पर आपके धीरे धीरे करके स्केली स्किन आनी चालू हो जाएगी। वैसे ही जिसे मैं बोलूँ कि आपकी इम्यूनिटी आपके खुद से लड़ रही है तो वहाँ पर इम्यूनिटी आपके खुद फाइट करना चालू कर देती है स्किन के साथ और जितनी बारी भी इचिंग करोगे वहाँ पर नई नई परत सिल्वर रंग की या ग्रे कलर की बननी चालू हो जाएगी और जब भी वो बनेगी वो आपको दिक्कत देगी। इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ पर इस मोमेंट पे आप जितना ज़्यादा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो उतना करो। चाहे
आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, बट आप इस मोमेंट पे मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करो, जिसकी वजह से आपको सर्दियों की मार आपकी स्किन पे ना पड़े, और उस मार से बचने के लिए मॉइस्चराइज़र सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। अब सिंपली दो चीज़ें आपके सामने आ गई हैं, दोनों चीज़ों पे आज से काम करना स्टार्ट कर दो। आपकी विंटर क्या, गर्मी क्या, कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पर आपको अपने सोरायसिस के साथ दोबारा से लड़ना चालू करना पड़े या दोबारा से फाइट करनी चालू पड़े। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए सिंपल ये दो कहना मान लो, और साइड बाय साइड नमक छोड़ दो। नमक छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि नमक पूरा ही छोड़ दो, नमक आप सेंधा नमक से रिप्लेस कर दो, वहीं पर आपकी रिकवरी दुगनी तेज़ी से बढ़ना चालू कर देगी और आप रिकवरी कर पाओगे अपने सोरायसिस के साथ। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।